टाइम पॉइंट 5 रात के आसमान में ऊपर देखें, वो छूटा सैर खीमाइल रोशनी कानकता वह मरीख है। हजारों सालों से यह जंगावर इसरार की लामत रहा है सितारों के दरमियान एक आवार हगर्द। आज हमासे चटाना वर धुलकिया एक ठंडी सहराई दुनिया के तौर पर जानते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मरीख हसे से भेजियाद हो? क्या होगा अगर इसकीज ने गालूद सतह के नीचे यहाँ का इशारा छुपाए हुए हो जो सब छबदिल सकता है? क्या मरीख कभी एक तहजीब का घर रहा होगा? हमारे रोबोट का एक्सप्लोरर के मैदानों में रेंगते हैं, इसके पहाड़ों पर चढ़ते हैं और अस्की वादियों में झांकते हैं, निशानात की तलाश में न सिर्फ हर दबीनी जानदारों के बल्कि शायद कुछ आवर भी। तसव्वुर करें एक पड़ोसी दुनिया जो कभी नेलियावर जिंदा थी, हमारी अपनी जवान जमीन की जड़वा। जिंदगी वहां शुरू हुई हो सकती है, इर्तका पजीर हुई होगी, शायद शहर भी बनाए हो आएंगे और सितारों के बारे में सोचा होगा। मरीख की कहानी हमारी कहानी हो सकती है, एक कायनाते पड़ोसी जिसके पास सुनाने के लिए एक कहानी है। हर नई तस्वीर हर चट्टाने अटकड़ा शामिल करता है। क्या हम ही वाहद हैं जिन्होंने कब्बयाओं पर देखा और सोचा, या किसी आवर ने असर खिसियारे पर बहुत पहले यह सवाल पूछा था? ब्रेक टाइम पॉइंट 5 हमारे रोवर्स ने एक ऐसा मरीख जाहिर किया है जो कभी बहुत मुख्तलिफ था। कदीम दरियाओं के बस्तर मीलों तक फैले हुए हैं बहते पानी वाज़ह दस्तखत, जहां पानी है वहां जिंदगी का अमकान है। हमने वसीय कदीम झीलों के सबूत पाए हैं, कुछ हाथने बड़ी जितनी जमीन की अजीम झीलें। मटियावर सल्फेट से जिसे मादनियात जो सिर्फ पानी में बनते हैं हमें बताते हैं कि मरीख लाखों शायद अरबों सालों तक गेला रहा। जमीन पर यह जिंदगी के अभरने और फलने फूलने के लिए काफी से ज्यादा औकत है। मरीख में पानी, मादनियात थे, सूरज से तवानाया और एक मोटा माहौल था। यह जिंदगी का गवारा था, एक ही सी जहां इर्तका शुरू हो सकता था। जो मरीख हम देखते हैं वहां से के साबिका खुद का सिर्फ एक साया है। चट्टाने एक तारीख की किताब है जो पानियावर गर्मी के वक्त की बात करती हैं। मरीख का भी काबिल रहाइश था। अब सवाल यह नहीं रहा क्या नदगी मौजूद हो सकती थी, बल्कि फोसिल्स कहां हैं, बाकियात कहां हैं, तलाश जारी है। 1936 में वाइकिंग गण ने मरीख के सेडोनिया इलाके की एक तस्वीर खींची। इसमें एक खुसूसियत इंसानी चेहरे की तरह लग रही थी, 2 मील लंबी, खिला में घूरती हुई। मरीख पर चेहरा ने दुनिया भर में तखीलात को अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या यह एक कदीम तहजीब का सबूत था? किताबें और दस्तावेजी फिल्में इसके बाद आईं, जिससे मरीखी यादगारों के बारे में कयास आराइयां बढ़ गईं। लेकिन साइंस सिर्फ एक धंधली तस्वीर से ज्यादा का मुतालबा करती है। हमारे दिमाग पैटर्न देखने के लिए तैयार किए गए हैं, खास तौर पर चेहरे। इसे पेरेडोलिया कहते हैं। सालों बाद हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ने हकीकत को जाहिर किया। यह सिर्फ एक पहाड़ी थी, एक कुदरती सतह मुर्तफे। चेहरा मुख्तलिफ रोशनी में गायब हो गया, मामा हल हो गया। रोशनी और साए का धोखा। सबक, मानी तलाश करने की हमारी ख्वाहिश ताकतवर है, लेकिन साइंस को शक की जरूरत है। मरीख पर चेहरा हमें याद दिलाता है कि हम जो यकीन करना चाहते हैं इस पर सवाल उठाएं। कभी कभी कायनात हमारे साथ चालें चलती है, लेकिन हकीकी सबूत की तलाश जारी है। पॉइंट 5 अगर एक मरीखी तहजीब मौजूद थी तो यह दुश्मन सतह पर कैसे जिंदा रह सकती थी? जवाब, जीर जमीन, मिट्टी के नीचे जिंदगी ताबकारी और दर्ज हरारत की तब्दीलियों से महफूज थी। पानी की बर्फावर शायद माया आबिज खायर भी नीचे मौजूद हो सकते हैं। एक जीर जमीन तहजीबान वसाइल का इस्तेमाल करती, खुद मुख्तार रहाइशगाहें बनाते, वह पानी को दोबारा इस्तेमाल करते, हवा को साफ करते और मसनूई रोशनी में खुराक आगाते। उनकी दुनिया से रंगों और गारों का एक जाला होती, जिंदगी का एक नाजुक बलबला। हर एटम कीमती होता, हर निजाम बका के लिए डिजाइन किया जाता। जीवोलॉजी और वसाइल के इंतजाम के माहिर वो नीचे फलते फूलते जबकि सतह ऊपर मर जाती। जिंदगी की इस्तकामत का एक सबूत। ब्रेक टाइम पॉइंट 5 एक मरीखी शहर कैसा होगा? एक दीवही कोल्लावा ट्यूब के अंदर एक मेट्रो पुलिस का तस्वुर करें। फितरत की तैयार शुदा पनाहगाह, चट्टान से तराशे गए चेम्बर जावर गुजरगाही, गार के दीवारों में खोदे गए घर और लिब्स,
शहर ज़ेर ज़मीन जगह के खुदुखाल के पीरवे करता, जेवलॉजी के साथ हम-आहंगी में रोशनी और जगह ऐशो आराम होते, एक मरकजी गार मसनोई सूरज के साथ दिनावर रात की इनकल करता, इंजीनियर डिपोदों के पार्क, नकलो हमले के लिए खामोशा इलेक्टर कपोर्ड्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की गूंज, एक पर सुकून, मंजम दुनिया हर तफसील बका के लिए डिजाइन की गई। सर खुदौल के नीचे एक शहर जो बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया था। टाइम पॉइंट 5 अगर एक आजीम तहबी कभी मरीख पर हेल्प हो रही थी तो वो कहां गई? सबसे मुमकिन है जवाब आबो हुआ का खात्मा। मरीख में कब्याइक मोटा माहौल और माया पानी था, लेकिन आ सकी कमजोर कशिश सकला हवा को रुक नहीं सकी। लाखों सालों में शमसी हवा ने इसे छीन लिया, सियार ठंडा हो गया, पानी गायब हो गया और सतह एक मंजमद सहरा बन गई। किसी भी मरीखी तहजीब के लिए यह एक सस्तर फतार तबाही थी। वजीर जमीन पीछे हट गए होंगे, लड़ने के लिए मशीनें बनाई होंगी, लेकिन यहाँ एक हारी हुई जंग थी। आखिरकार वसाइल कम हो गए, टेक्नोलॉजी ना काम हो गई और आखिर खामोश हो गए। एक अलमना का अंजाम, जमीन के नीचे जिंदगी बुझ गई। मरीख एक तंबीही कहानी बन गया जो पूरे सियारे पर लिखी गई। सब यहां तक कि दुनिया भी मर सकती है और तहजीबें भी। एक तारीख नजरिया भी है। क्या होगा अगर मरीखियों ने खुद को तबाह कर दिया? कुछ साइंसदान मरीख के माहौल में जेनोन, बनहीरेटे जैसे ताबकार आइसोटोपस की आली सतह के तरफ इशारा करते हैं। जमीन पर यह जोहरीर दामल का एक जमनी पैदावार है। क्या मरीख को जोहरी तबाही का सामना करना पड़ा होगा? तसव्वुर करें, दो अजीम मरीख हुक्म जंग में बंद हैं, ऐसे हथियारों को जारी कर रही हैं जिन्होंने इनके दुनिया को जहर आलूद कर दिया। एक जो हरी सर्दी, ताबिकारी और खात्मा, कोई पनाह नहीं, यहां तक कि जीर जमीन भी नहीं। अजीम फिल्टर, तहजीबें जो सितारों तक पहुंचने से पहले खुद को तबाह कर देती हैं। मरीख एक कब्रिस्तान हो सकता है, एक दुनिया की तरफ से एक इंतबाह जो अपने अंदरूनी शैतानों का शिकार हो गई। सबूत पर बहस की जाती है, लेकिन इम्कान परेशान कुन है। 30.5 क्या होगा अगर कुछ मरीखिया पने दुनिया के मरने पर फरार हो गए? कदीम खिला बाज नजरिया तजवीज करता है, कहो हजमीन पर आइफ बोट्स, नहा के किश्तियां, मुंतखब चंद को लेकर। हमारे आबा और अजदाद ने उन्हें देवताओं के तौर दिखा होगा, इल्मा व टेक्नोलॉजी के लाने वाले। क्या यह कदीम यादगारों और अफसानों के इसरार की वजाहत कर सकता है? आसमानी देवताओं, उड़ने वाली मशीनों और जदीद हुकूमत की कहानियां सकाफतों में गूंजती हैं। शायद ही मरीखी पनाह हिग्जीनों क्या बगड़ी हुई यादें हैं। कोई बराह रस्तजबूत नहीं है, कोई गैर मुल्किन वदरातियात वाहिशदा जहाज नहीं, लेकिन यहाँ ख्याल मरीख के इंजाम को हमारी पनियाबत्तदा से जोड़ता। शायद किसी छूटे तरीके से हम मरीख के औलाद हैं, इंसानी कहानी का एक भोला हुआ बाबा। 30.5 है। आज मरीख पर जिंदगी की तलाश पहले से कहीं ज्यादा फाल है। परसुवियरनेस जैसे रोवर्स कदीम दरिया के डेल्टाओं में बायोस ग्लेशियर्स की खुदाई, नमूने लेने और तलाश कर रहे हैं। मरीख नमून हवा पफसी मिशन पहली बार मरीख स्टानों को जमीन पर लाएगा। हम जिंदगी के कीमियाई निशानात, शायद फॉसिल्स भी की तलाश करेंगे। माजी या हाल की जिंदगी का सबूतत लाशकर नासबक छबदल देगा। इसका मतलब यह होगा कि जिंदगी जमीन के लिए मुनफरद नहीं है। एक गमशदा तहजीब की दरियाफ्तावर भी गहरी हो गया। ये कान तबाहा व एक सबक मरीख की आनी अमारिया पने बन सकती है। तलाश जारी है सरखमीदानों पर हर तलु आफ्ताब के साथ। हमारे गमशदा दुनिया के सरगोशियों को सुनते हैं।